बच्चों, अब ये मजाक मत करो। देखो, हर हर समय मूड एक जैसा नहीं होता। अब आप ये आवाज आएगी, ध्यान से सुनोगे तो। आवाज आएगी, ध्यान से सुनोगे तो। बस बच्चों, बातचीत बंद, इधर कर दो। यहां देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। आज भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, इधर देखो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में, इधर बातचीत बंद कर दो, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन नाम की चीज खत्म कर दी, याद है क्या? उसी का अगर आपको, मैंने कहा था कि मैं कुछ कुछ चीजें आपको और यूज करूंगा। मान लीजिए अगर मैं ये लेके आ जाऊं, कौन है ये? क्लोरोबेंजीन के सामने, अरे बातचीत बंद कर दो। पीछे भाई सबको अलग अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़े, बातचीत बंद कर दो। क्लोरोबेंजीन के सामने अगर मैं ये लेके आऊं, CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, कितने उत्पाद बनेंगे? दो, एक ऑर्थो और एक पैरा। बना देना आप इसके अंदर। यहां देखिए, यहां पर Cl, यहां पे लिखा हमने CH3, C डबल बॉन्ड ओ Cl, साथ में कौन है? एनहाइड्रस AlCl3। उत्पाद कितने बनेंगे? दो, एक ऑर्थो और एक पैरा। दोनों बना देना इसके अंदर। बस हमने केवल ग्रुप चेंज किया है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आवाज आ रही है क्या आपको मेरी बड़ी हुई? अभी आ रही है क्या? ये वाला आवाज आ रही है बड़ी हुई? आ रही है? ठीक है। चलिए, आप लोगों ने कर दिया होगा, मैं आपके लिए ही छोड़ देता हूं। ऑर्थो पैरा पे आपको आंसर लगाना है, खुद करेंगे। एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे बनाना क्या है, एक बना देता हूं, दूसरा आप खुद बना लेना। आप दोनों में मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला मेजर क्यों है? पैरा वाला मेजर इसलिए क्योंकि उसमें क्राउडिंग है, भीड़ है, इस वजह से ये मेजर हो गया। माइनर कौन सा बनेगा? ऑर्थो पे। लगा लेंगे खुद। यस सर, कुछ ही बोल रहे हैं। दोनों में से मेजर कौन है? दिस इज द मुख्य प्रोडक्ट। दूसरा खुद बनाएंगे, उसके लिए कर लेंगे आप लोग। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन, एक स्टेटमेंट लिखना है आप लोग को। यहां देखो, लिखिए आप, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया केवल सक्रिय बेंजीन रिंग में होती है। किसमें होती है भाई? सक्रिय बेंजीन रिंग में होती है। क्या कहा मैंने? फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया केवल किसमें होगी? सक्रिय बेंजीन रिंग में। अगर किसी बेंजीन रिंग में -M समूह लगा हुआ है या -H समूह लगा हुआ है या -I समूह में से कौन सा वाला, NR3+ लगा हुआ है,
तो ये बेंजीन फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेगी। क्या कहा मैंने आपको? ये बेंजीन फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं करेगी। जल्दी आ गए आप। अरे इधर देखो क्या लिखा मैंने। फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया केवल किस में होती है? सक्रिय कारी बेंजीन में। सक्रिय समूह मतलब -M समूह, -H समूह, -I लगे हैं तो नहीं होगी। -I में केवल कौन सा देखना है? निम्न में से, क्वेश्चन दे रहा हूं, निम्न में से किसमें फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन होगी? ऑप्शन नंबर 1 बेंजीन, नंबर 2 क्लोरोबेंजीन। अभी क्लोरोबेंजीन में पीछे करी भी हमने, ध्यान रखना। नंबर 3 नाइट्रोबेंजीन। नंबर 4 फिनॉल। जितने में होएगी उस पर टिक मार देना। साथ साथ लिखो, नहीं लिख पा रहे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, घर पे लिखते रहना। आज इस चैप्टर को हमें खत्म ही करना है। ये चैप्टर कल ही खत्म हो जाना चाहिए था, पर आज हम आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आज खत्म करेंगे। आज ही शुरू कर देंगे थोड़ा बहुत इन परिचय कुछ चीजों का, विलायक और इसका अगर हमारा हो गया तो, नहीं तो फिर कल करेंगे। और कल करेंगे मतलब कल नया चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन से शुरू करेंगे। कल हमारी क्लास है ना, तो बड़ी सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। चलो यहां देखो, किसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी? पहले में हो जाएगी क्या? दूसरे में? अरे पीछे करवाया ना, यस सर, क्या बोले, कराया नहीं क्या? तीसरे में? चौथे में? हो जाएगी। केवल कौन सी रिंग में होगी? जो कि सक्रिय समूह होंगे। ध्यान रहेगी बात। निष्क्रिय समूह लगने से बेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती। आगे स्टेटमेंट लिखो। एनिलीन, एनिलीन जानते हो? एनिलीन एक सक्रिय कारु समूह होते हुए भी, एनिलीन एक सक्रियकारी रिंग होते हुए भी फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दर्शाता। एनिलीन एक सक्रियकारी समूह होते हुए भी फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, क्योंकि NH2 समूह लुईस अम्ल से स्वयं क्रिया कर लेता है, स्वयं क्रिया कर लेता है। आप एक बार बताइए, AlCl3 का काम क्या है? Cl को हटाना और वो प्लस बनाना, है ना? अगर AlCl3 या FeCl3 नहीं हो तो अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वो हटेंगे ही नहीं। ध्यान से देखना आप, मैं लेके आया बेंजीन रिंग, बेंजीन पे लगा रखा है NH2, यह है एनिलीन। इसके सामने लेके आया मैं निर्जल AlCl3,
AlCl3 किसका भूखा होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इसके पास खाली कक्षक है। यहां रिएक्शन करने के लिए बैठा हुआ ये CH3Cl कि मैं रिएक्शन करूंगा, मैं रिएक्शन करूंगा। आप बताओ Cl इलेक्ट्रॉन जल्दी दान करेगा कि NH नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दान करेगा। जैसे ही दान करेगा तो Cl ने तो रिएक्शन ही नहीं कर पाया। अगर Cl रिएक्शन नहीं कर पाया तो ये कार्बन पे प्लस कैसे आएगा? यहां रिएक्शन अब क्या होगा देखो, ये बेंजीनिक एज इट इज, यहां पे कौन आ गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे क्या लगे हुए? H H। यहां पे कौन लग गया? AlCl3। यहां कौन सा आवेश? यहां कौन सा आवेश? और ये बन जाता है सॉल्ट। क्या बन जाता है? और ये जो भाई है ये क्या रह जाता है? क्या बोले इसको? अक्रियाशील रह जाता है। क्या रह जाता है बच्चों? क्रिया कर ही नहीं पाता। ध्यान रखना, एनिलीन के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिएक्शन जब होती है तो NH2 खुद अटैक कर देता है, कभी क्रिया होती ही नहीं है। कोई भी फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन NH2 नहीं करता। हेडिंग वाली कॉपी के अंदर सल्फोनेशन। अच्छा एक सेकंड, ये फिडेलक्राफ्ट अभी क्रिया से पहले रुको रुको रुको, एक और ये भी कर दो। मान लीजिए मैंने लगाया बेंजीन, यहां लगा रखा है OCH3। कौन सा समूह है ये? प्लस M की माइनस M? अगर मैं इसके सामने लेके आया ये CH3Cl और यहां लिखा मैंने एनहाइड्रस AlCl3, क्या आंसर आएगा? यहां लगाया OCH3, यहां पे लगाया यहां लगाया एनहाइड्रस AlCl3। आंसर क्या आएंगे? दोनों के प्रोडक्ट बनेंगे वही दो, ऑर्थो पैरा। लेकिन इसमें कमाल होगा, प्लस बनेगा और क्या हो जाएगा? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। क्या होगा? आंसर मार्क कर जल्दी से। ये कौन सा समूह है, पहचानते हो आप इसको? एनिसॉल। मैंने दो रिएक्शन छोड़ी, एक तो फिनॉल की छोड़ी रिएक्शन, वो वही पढ़ेंगे उनके चैप्टर में। भाइयों और भाइयों, ये समझ में आ रही है बात? कर दिया होगा पीछे। सीधे आंसर लिखने की आदत होनी चाहिए। यहां कौन? OCH3। यहां कौन लगेगा? ऑर्थो। OCH3। यहां क्या लगेगा? पैरा। दोनों में से मुख्य कौन? पैरा। इधर आइए, OCH3 कहां लगाऊं? ऑर्थो पे लगाते हैं। आप सबको मालूम है ऑर्थो पे क्या लगेगा? ऐसा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि कौन है? AlCl3। AlCl3 क्या बनाता है? कार्बोकैटायन। अगर AlCl3 के बजाय FeCl3 ले लेता तो रिएजमेंट नहीं होता। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। आप लोग अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन, जो मॉड्यूल क्या है आपकी DPP, जो मोस्ट रिलेवेंट हमने दे रखी है आपको, पहले उसको सॉल्व करना। आई गेस कुछ बच्चों ने कल मेरे से आके डिस्कस किया था, तो बोले सर आपने तो सब कुछ ही करा दिया। अगर आप में से कोई ईमानदारी से कर रहा है तो उससे हो जाना चाहिए, मेरे कल की क्लास के बाद ही सब कुछ हो जाना चाहिए था, है ना? अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं, यहां हम कर ही रहे हैं इसको। दोनों में से मुख्य कौन? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां इतनी बड़ी भीड़ भड़ाका है, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग
नहीं है, तो ये मुख्य हो गया। इसको देखो, यहां लिखते हैं बीच में, एक ही बार में समेटते हैं। यहां कौन है? OCH3, जानते हैं आप इसको? OCH3 के सामने में लेके आया ये CH3 C डबल बॉन्डो Cl, साथ में कौन ले लिया? निर्जल एनहाइड्रस AlCl3। मैं अगर कहीं लिख भी नहीं रहा हूं ना तो वो निर्जल ही है, ध्यान रखना। क्या क्या उत्पाद बनेगा इसमें? क्या उत्पाद बनेगा इसके अंदर, और इसमें क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्डो Cl, यहां क्या लिखा मैंने? एनहाइड्रस AlCl3। बताओ मुख्य कौन सा बनेगा? पैरा, कि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बना देंगे खुद, बना दिया, छोड़ दूं आपके लिए? सबने बनाया ना? हाँ भाई केशव, यही नहीं बनाया? हाँ सेम ही है, पर बना तो दे। इसका आंसर क्या होगा? ऊपर कौन? OCH3, नीचे कौन? यहां लिखा मैंने C डबल बॉन्ड OCH3। बड़ा आसान है, कर दिया होगा आप लोगों ने। यहां देखिए, यहां कौन? OCH3, यहां कौन? C डबल बॉन्डो CH3। कौन मुख्य है वो आपके सामने है। ऑर्थो वाला जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है मेजर नहीं बनता है। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे बोल तो दो। सल्फोनेशन अभिक्रिया, लिखो जल्दी से। सल्फोनेशन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? सल्फोनेशन अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? सल्फोनीकरण। देखो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होता है, या आक्रमणकारी समूह। एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा है ये? लोग बोलेंगे SO3H, नहीं, जो एनसीईआरटी ने बोला वही सत्य है। कौन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं? SO3। SO3 क्या है यहां पर? आक्रमणकारी समूह। और भाइयों ये आक्रमणकारी समूह, यहां देखो, आपको रिएजेंट अगर बोले जाएं कि रिएजेंट ढूंढो, तो कौन कौन से रिएजेंट आप यूज करेंगे? सबसे पहला कंसंट्रेट H2SO4, या यूज कर सकते हैं आप बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब उबलता हुआ H2SO4, या यूज कर सकते हैं आप H2S2O7। जानते हो आप कौन है ये? ओलियम। कई जगह ये भी यूज किया जा सकता है, यहां लिखता हूं SO3 प्लस H2O, ये भी तो वही है। SO3 H2 मिलकर क्या बना देता है? H2SO4। इनमें से कोई सा भी रिएजेंट यूज किया जा सकता है, ठीक है क्या? एनसीईआरटी ने इसके बारे में बता रखा है, तो हम भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्या, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास आधिक्य में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास किसमें होता है भाइयों? आधिक्य में। याद कीजिए, नाइट्रिक एसिड वाला मैंने जब बताया था तो मैंने आपको कहा था कि एक अम्ल और एक क्षार, अगर दो ही अम्ल आ गए तो दोनों में भी कोई एक अम्ल और कोई एक क्षार, किसी को भी अम्ल बना लो, किसी को भी क्षार बना लो, क्या होगा? यहां से H किसको लेके जाएगा? कौन बाहर निकला? जल का निष्कासन हुआ। जैसे ही जल का निष्कासन होगा तो यहां पर कौन सा आवेश? और यहां OH किस फॉर्म में गया है? इलेक्ट्रॉन लेके
तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। बना रहा हूं देखो यहां पर मैं, ओ एच एस डबल बॉन्डो, एस डबल बॉन्डो ओ माइनस। सही है। दूसरा क्या बनेगा, प्लस एस डबल बॉन्डो, एस डबल बॉन्डो कौन सा आवेश, प्लस, यहां कौन है, ओ एच। एक बात बताइए, मुझे क्या बनाना है, SO3। SO3 कैसे बनाऊं, अगर ये माइनस इस H को ले जाए, H प्लस को ले जाए, तो यहां पर ये क्या है, H प्लस, यहां क्या आ जाएगा, माइनस प्लस के बीच में क्या बन जाएगा, तो ये वाला H कौन लेके जाता है, अरे बोलो ना, इस H को कौन लेके जाता है, ये लेके जाता है। अब क्या बनेगा देखो, ये खुद किस में बाहर निकल गया वापस, किस में बाहर निकला भाई, H2SO4 गया, इसको H मिलते ही क्या बन गया, H2SO4। लेकिन जहां से H जाते ही O माइनस और इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा ये, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्या है बच्चों ये, SO3। आ रही बात सुने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जहां बना है, क्या वहीं पर बेंजीन भी बैठी हुई है क्या, बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही को देखते ही क्या करेगा, आक्रमण। चलो करते हैं इसको कमाल, आप लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं, यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो, ठीक है। अरे वो आपके तबीयत ठीक है बेटा, हाँ, देखो बच्चों, कोई सा भी दर्द जा सकता है, लेकिन ये दिल का दर्द जाता नहीं है। तो अगर आपके साथ वो दिल का दर्द की समस्या है तो ठीक कर लेना उसको, हो गया ना एकदम। अब वैसे आज आप अपने आप ही तैयार हो, एसी चल रहा है आज मेरे आने से पहले ही, रुक जा, जैकेट कहाँ है तेरा, तो जैकेट पहन लेना, फायदा रहेगा। चलो इधर देखो, क्या ये समझ में आ रहा है क्या, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, कौन है ये, अरे कौन है ये, बेंजीन। यहां देखो ध्यान से, बेंजीन के सामने कौन है, मैंने आज से एक दो दिन पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं हमारे पास होते, कौन कौन से, Br प्लस हमने यूज किया, NO2 प्लस, फिर मैंने कहा था डबल बॉन्डेड या एक से ज्यादा बंध वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैंने CO2 बताया था, याद है क्या, उसमें मैंने SO3 भी बताया था। आप एक बात बताइए, ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी En ज्यादा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, यहां कौन सा आवेश, यहां कौन सा आवेश, बेंजीन को केवल क्या दिखना चाहिए था, प्लस, बेंजीन प्लस पे सीधे क्या कर देगा, अटैक। अब सुनना, इससे पहले की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उन सब में जो सेकंड स्टेप में H प्लस निकलता था, उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई समूह उपस्थित था, जैसे AlCl4 माइनस, याद है क्या, इससे पहले वाली जो हमने बताई थी उसमें खुद एसिटिक अम्ल बाहर आ रहा था, आया ना, अरे बोलो तो सही। ऐसे ही कंसंट्रेट जो नाइट्रेशन में H2SO4 में HSO4 माइनस आ रहा था, यहां कोई बचा क्या माइनस, यहां कोई माइनस बचा क्या, नहीं बचा। ध्यान से देखना, यहां तक पहुंचे, अटैक हुआ, ये अटैक स्लो होगा कि फास्ट होगा, अरे स्लो बोलो भाई, ये स्लो क्यों है, एरोमेटिक यौगिक को डिस्टर्ब किया है, किसको डिस्टर्ब किया है, जो स्लो पद होता है वही क्या होता है, RDS। क्या मिला देखो यहां पर, ध्यान से देखिएगा, S O माइनस, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, यहां कौन सा आवेश, प्लस आवेश, कोई दिक्कत यहां तक, यहां कौन है, H, बताओ इस H को कौन लेके जाएगा, H Al से तो है ही नहीं यहां पर, क्या इस O पे माइनस चार्ज है, ये माइनस खुद इस H को क्या करेगा, जैसे लेके गया तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, माइनस, माइनस प्लस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड,
क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? और आपको मिलेगा ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। यहां कौन आ गया? एस, ऐसे जैसा था, डबल बॉन्ड ओ, यहां लिखते हैं अपन ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच था तो एच ही बना देते हैं उसको, ओ एच। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इधर देखो बच्चों, ये जो पद है ये उत्क्रमणीय पद होता है। क्या होता है भाई? क्योंकि सल्फोनिक एसिड बहुत अम्लीय होता है। क्या होता है? वो एच निकालना उसके लिए ज्यादा फायदे का सौदा होता है। इस जगह से ये रिएक्शन वापस यहां बैकवर्ड जा सकती है। ये पूरी अभिक्रिया क्या हो गई बच्चों? उत्क्रमणीय। और जो भी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है उसमें याद करो ड्यूटेरियम लगाने से फर्क पड़ेगा क्या? यस सर। तो अगर मैं इसकी अभिक्रिया की बात करूं, यहां C6H6, C6D6, C6T6, बताइए दर पे कोई फर्क पड़ेगा? इसकी दर सबसे ज्यादा, इसकी दर धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं काइनेटिक। आइसोटोप को अब हिंदी में क्या बोलते हैं आप? समस्थानिक। समस्थानिक प्रभाव। काइनेटिक को भी क्या बोलेंगे? गतिक समस्थानिक प्रभाव। यहां पर कौन सा प्रभाव लगेगा? गतिक समस्थानिक प्रभाव। यानी ये दर में परिवर्तन हो रहा है, दर दर चेंज हो रही है। किसकी वजह से? आइसोटोप की वजह से। और जब भी आइसोटोप की वजह से दर परिवर्तित होती है उसको क्या बोलते हैं? गतिक समस्थानिक प्रभाव। कहां कहां लगता है? दो जगह, एक आयोडीन में और एक इसमें। बस लिखा गया आप लोगों ने? अरे बोलो ना। यहां देखो, सल्फोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? और कौन सा सल्फोनिक अम्ल? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में SO3 समूह आसानी से उच्च ताप तथा किसी नाभिक स्नेही के कारण उच्च ताप तथा किसी नाभिक स्नेही के कारण बाहर आ जाता है। इसे विसल्फोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? विसल्फोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विसल्फोनीकरण कहेंगे। अगर आपने ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, अब देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या है? ये जल्दी से खुद बाहर निकल जाता है। अभी तो रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? तभी तो जहां यहां जा रहा है, वरना रिवर्स होता ही नहीं है। ये खुद जल्दी से बाहर निकल जाता है अगर इसको ताप दे दिया जाए या कोई नाभिक स्नेही का आक्रमण कर दिया जाए। आ रही है बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? विसल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मतलब SO3 को जोड़ना, विसल्फोनीकरण मतलब SO3 को हटाना। तो देखिए, बढ़ जाऊं आगे। बात समझ में आ रही है क्या? क्या देखो, नहीं लिखा? आगे बढ़ जाओ बच्चों। यहां देखिए, अगर आपको यहां बेंजीन रिंग दे दी जाए,
उस पे लगा दिया जाए SO3H। अम्ल HCl, HBr, HI, इनमें से किसी के भी साथ में इसको गर्म किया जाए, कितने डिग्री पर? 150 डिग्री पर गर्म करते ही ये बेंजीन को छोड़ के बाहर आ जाता है और क्या बन जाता है? SO3। उच्च ताप पर ये बाहर आ गया, इसको क्या बोलते हैं? विसल्फोनीकरण। अगर इसके सामने मैं एक NaOH लेके आ जाऊं जो आक्रमणकारी समूह है, Na+OH-, ताप हमेशा उच्च होगा, उच्च ताप के बिना कुछ नहीं। अभिक्रिया क्या होगी? ये नाभिक OH- कौन है बच्चों? नाभिक्स नहीं, सीधे आक्रमण करेगा इसके ऊपर। किसको भगाएगा? क्या बनेगा देखो, बेंजीन पे कौन लग जाएगा? प्लस कौन बाहर निकलेगा? इस अभिक्रिया को मैं फिनॉल में भी पढ़ाऊंगा आपको, बाद में हमें अम्लीकरण किया जाता है। इस अभिक्रिया को फिनॉल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जनरल, इन जनरल आप ये याद रखिए, ऐसा होता है। सल्फोनिक एसिड एक बहुत ही, में SO3 समूह एक बहुत ही ऐसा समूह है जिसको बोलते हैं अच्छा लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? लिविंग ग्रुप, मतलब जो जल्दी से भागता है। ये बात ध्यान रहेगी कि आपको, अभी बस याद रखो कि SO3 को हीट करें, NaOH डाल दें तो बहुत जल्दी भागता है ये रिएक्शन छोड़ के। देख लिया आप लोगों ने? आगे देखो। हाँ यही लिखते हैं बेटा। कौन है भाइयों? कंसंट्रेट H2SO4। क्या आंसर आएगा? तो क्या आंसर आएगा? सल्फोनिक एसिड जुड़ जाएगा SO3H, कहां पर? ऑर्थो और मेजर कौन सा? पैरा। लगा दो इसके अंदर। क्लोरोबेंजीन अगले अगले हमारे चैप्टर में क्लोरोबेंजीन में पहुंचेंगे हम लोग, है ना? केवल SO3 जोड़ना है आपको, इसको देखते ही। देखो ध्यान रखना, SO3 नहीं जोड़ते, जोड़ते क्या है? SO3H। यहां कंफ्यूज मत हो ना आप, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है? SO3, पर जुड़ता क्या है? ये ध्यान रखना। ये हमने इसके मैकेनिज्म में देखा है, पन्ने पलट के देख लो आप कैसे जुड़ा है H। यहां देखो भाई, कंसंट्रेट H2SO4 लिख दिया होगा आप लोगों ने भी, मैं लिख देता हूं। SO3H ऑर्थो पे, SO3H पैरा पे। दोनों में मेजर कौन? दोनों में मेजर कौन? पैरा। चलिए एनिसॉल में भी करा दो खुद ही। एनिसॉल जानते हो आप लोग? करा दो उसमें भी। उसमें भी मेजर कौन बनेगा? पैरा। उसमें भी मेजर कौन बनेगा? पैरा। खुद करा देना, बेंजीन के ऊपर लगाओ OCH3, लिखो। एनिसॉल भी कर दिया। ये तो क्लोरोबेंजीन है बेटा, दूसरा भी लिखो।
यहां मैंने लिखा है दो प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? मेजर कौन रहेगा? पैरा। लेके भाई आगे आप। कौन सी अभिक्रिया? हेलोजिनेशन का मतलब? हेलोजनीकरण। अरे देखो तो सही क्या चल रहा है। चलिए भाई, बोर्ड पे देखो, ये कौन है? आंसर बताना आप। आंसर बताओ, क्या बना होगा? अरे देखना है, इसको लिखना नहीं है, घर पे लिखना। आंसर क्या है इसका बताओ? SO3H। क्या बना है? क्या बन चुका है? बेंजीन। क्या बन गया? क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। क्या मैंने आपको नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना बताया है क्या कभी? हाँ या ना? नहीं। ठीक है, नहीं बताया ना? ठीक है, नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया। क्या बन गया? सी। अब ध्यान से देखो। अरे देख रहे हो क्या? ये डी क्या बना है? पीछे ही पीछे से अजय, डी क्या बना है? एनिलीन। आतुशाल, एनिलीन। आप, एनिलीन, एनिलीन एक्सप्लेन। चलो कोई नहीं, लड़कियों में से पूछते हैं। इधर डी क्या बना है? नहीं पता। डी क्या बना है? लो भाई, ताप बताता हूं कितना है। बेंजीन का नहीं होगा। याद करो वो बातें जो मैंने आपको 1947 में बताई थी। याद है आपको? कौन कौन सी बातें बताई थी? कि एसिड हैलाइड सबसे पहले, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर एल्डिहाइड कीटोन। याद है क्या? फिर नाइट्रो बताया था। उस वक्त आप पूछे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये यहां इसलिए काम में आ रहा है। बताओ जल्दी से आंसर। डी फॉर दिल्ली क्या होगा? पीछे से दो तीन जनों ने आंसर दे दिया, चार जनों ने। इधर केशव बताना एक बार, आप बताना। अरे ऐसे ही फर्स्ट रैंक ले आते हो आप क्लास में, मॉल बनाते हुए। कौन बताएगा? कौन? हाँ। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना बेटा, तू सोच डॉक्टर कैसे बनेगा। फरवरी में? कौन सी फरवरी को कॉन्फिडेंस आएगा तेरे को? 14 फरवरी को? चलिए चलिए, हम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम मैं करता हूं। देखो ए क्या है, कम से कम ए तो बोल दो। बी क्या है? सी क्या है? अब मैंने आपको उत्प्रेरकीय अपचयन बताया है, और उसमें लिखाया था कि नाइट्रो समूह को भी निकल H2 अपचयित कर देता है। पर तापमान कितना होना चाहिए? कम से कम 100 डिग्री। और बेंजीन को अपचयित करने के लिए 200 डिग्री। तो बेंजीन का अपचयन तो नहीं करेगा। ये डी क्या बनाएगा? NH2। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर इस डी NH2 की रिएक्शन बच्चों देखो, अगर इस NH2 की रिएक्शन में करवा दूं किससे? बता सकते हैं क्या बनेगा? अरे देखो, आपकी कॉपी में बेंजीन निर्माण की विधियों में जाओ एक बार, जल्दी से पन्ने पलट के। बेंजीन के निर्माण की विधियों में जाओ जल्दी से।
वहां कहीं मैंने डाई एजोनियम के बारे में कुछ बता रखा है क्या? देखो एक बार जल्दी जाके। अरे 2-3 दिन पहले की चीजों को भूल जाते हो आप लोग, फिर तो आइसोमेरिज्म क्या होगा उसका, तो धज्जियां उड़ चुकी होगी उसकी तो। आप बोल दोगे आइसोमेरिज्म कोई टॉपिक ही नहीं होता है ना। इधर देखो, अगर यहां देखो सब लोग, सब इधर देखो बोर्ड पे। ये अभी पढ़ा है 2 दिन पहले, पन्ने पलट के देखो, बेंजीन के निर्माण की विधियां। अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन के सामने अगर HNO2 लेके आ जाए और तापमान कितना हो, 0 से 5 डिग्री, तो ये क्या बनाता है? बेंजीन नहीं बनाता, डाइओजोनियम कंपाउंड। क्या बनाता है? अगर इस डाइओजोनियम कंपाउंड के सामने मैं लेके आ जाऊं H3PO2, तो क्या बनेगा? बेंजीन। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपको ये याद रखना है। अब हम देखो, हाइड्रोकार्बन हमारा लगभग खत्म हो गया है ना। हाइड्रोकार्बन, ये हेलोजिनेशन तो मैं अगले चैप्टर में पढ़ा सकता हूं, क्योंकि अगले चैप्टर में भी हेलो बेंजीन बनानी है, सीखनी है। यहां पढ़ाऊं वहां पढ़ाऊं, बात एक ही है। यानी हमारा चैप्टर यहां इस जगह पर आके खत्म हो चुका है। लेकिन आप ये सोचिए, दिमाग लगाइए कि ये अगर हमें याद नहीं रहेगा, मैं फरवरी में बताऊंगा, मैं मार्च में बताऊंगा, तो फिर दिक्कतें हो जाएगी ना। आपको अभी याद रखना है। कब याद रखना है? अभी। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर हेलोजिनेशन पढ़ेंगे। हमारे पास खूब टाइम है, अभी आधा घंटा पढ़ा हुआ, हेलोजिनेशन 15 मिनट में हो जाएगी। यहां देखो, पुराना पुराना आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। फिर दे रहा हूं क्वेश्चन, देखो। बोर्ड में देखो, आपने वो नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसको लिख लो, वरना ये भी छूट जाएगा। जब इधर देखो, सब लोग देखो, जब ऐसे सीक्वेंस में कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, इसका मतलब हमेशा मुख्य उत्पाद को बताया जाता है। किसको बताया जाता है? अब टोलुइन के ऊपर, ये टोलुइन बना है, टोलुइन के ऊपर अगर मैं फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन करवाऊंगा तो ऑर्थो भी बनेगा, और पर मुख्य कौन है? पैरा। तो ये पैरा मान के कर रहे हैं अपन, ठीक है। अजय, सी क्या है? विशाल, सी क्या है? क्या सुनाई नहीं दिया? बेंजीन। ऊपर CH3, नीचे कौन? इथाइल। कौन से नंबर पे? 4 पे। आप बताओ आंसर। क्या? जाइलिन। जाइलिन तो नहीं आएगा। जाइलिन में एक कार्बन और जोड़ दो नीचे। सही है। इधर दिखाओ। सही है। कॉपी दिखाना मेरे को, क्या करा है एल्किन, बनाया तो सही। और ये डोरा कैसे बंध रखा है पैर में? नहीं कोई देवी देवताओं का है, या फिर ऐसे ही फैशन में? अब मेरी बात सुनो, लड़कियों के घर में तो क्या है कि बहुत सारी समस्याएं होती है, जब वो बड़ी होती है तो बहुत सारी समस्याएं चालू हो जाती है उनकी जिंदगी में।
तो उनके एक पैर पे नीचे, बाएं पैर पे या दाएं पैर पे डोरा बांध देते हैं घर के नजर से बचाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। पर लड़के एक पैर में डोरा क्यों बांध रहे हैं? नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनो। मैं आजकल मैं ज्योतिष को भी खूब पढ़ रहा हूं मैं, और उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगर बिना किसी सलाह के, बिना किसी मदद के, या बिना किसी ने आपको कहा कि पैर पे डोरा बांधो, काले रंग का डोरा बांधने से सारे दिनमान पलट जाते हैं। अच्छा कर रहे थे, बुरा बुरा मिलने लग जाता है। अगर बिना किसी ने कहा है तो कट कर देना उसको, है ना। यहां हाथ पे तो डोरे बनते हैं, वो ताबीज के गले में लटका लो, कुछ नहीं। पैर पे अगर बांध रखा है, बाएं में दाएं में, वो भी एक पैर में, बहुत ज्यादा संभावनाएं खराब हो जाएंगी। मजाक, मैं बिल्कुल मजाक। अगर आप, अरे एक मिनट बच्चों, अगर आपके घर से किसी ने सलाह दी है, या आपको किसी, जो भी आप जहां जाते हो, जिस पंथ को फॉलो करते हो, उन्होंने वहां से कुछ बताया तो पहनो। लेकिन अपनी मर्जी से ही फैशन के हिसाब से पहन रहे हो तो भाई गड़बड़ है, दिनमान पलट जाएंगे, ध्यान रखना। चलो, अरे इधर 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 देखो बच्चों, अभी ये शेरू शेरू करने वाले ना, मत करो बेटा, मत कर, मत कर, समझ गया। आपको आपको बोल रहा हूं मैं, पीछे, हाँ जो पीछे गर्दन घुमा रहे हैं, खड़े हो एक बार आप। हाँ आप, हाँ क्या नाम है आपका? आप कर रहे हो क्या आवाज? बैठो भाई, ये देखो मतलब, अरे एक मिनट को, खड़ा हो एक बार, खड़ा हो एक बार, खड़ा हो, खड़ा तो हो एक बार, बोल एक बार शेरू। भाई एक सेकंड देखो, आप बच्चों, एक मिनट, ऐसा आप लोग करोगे ना, देखो मुझे पढ़ाने में तकलीफ होगी फिर। एक दो बार चलता है, मैं खुद इस चीज को मुझे अच्छा लगता है कि तभी मैं आप लोग कर पा रहे हो, लेकिन ये बार 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 मत करो। अगर सरलता से बोल रहा हूं कि भाई मत करो, तो आप सरलता से समझ जाओ, वरना फिर मैं फिजिकल वाले सर की तरह बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा फिर, है ना, है ना। फिर आपको बहुत बुरा लगेगा माइक बंद करके और मैं अनाप शनाप बोलूंगा तो फिर। यहां देखो, इधर देखो। नहीं, और ये सबका वो सर का तरीका बहुत बेस्ट है, क्लास में डिसिबल। अगर भाई कोई चुपचाप सीधा आदमी है, कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहा है, तो बस चलो चलो जाओ। कोई शेरू बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आज तो क्लास में घुसे सीटी मार रहे हो सर के सामने, है ना। इतनी भी भावनाओं को मत भड़काओ तुम अपनी। चलिए भाई, मैं इस सी का आंसर मार्क कर रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये इसका आंसर है सी। बी क्या है? यहां कौन, यहां कौन, और ये क्या बना है? हाँ जी, बात समझ आ रही है क्या? चलिए भाई, ये आपको एक क्वेश्चन, अब लिखिए आप लोग, हम हेलोजिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने हेडिंग थोड़ी डाली है? नहीं डाली तो डाल लो हेडिंग। ओ भाई, ये मजाक चल रहा है क्या? 2 मिनट क्यों नहीं लिखते आप लोग? जब पहले ही चीजें से क्वेश्चन लिखने के लिए 10 मिनट दे दिए, उसके बाद भी 1 मिनट लिखते रहना आप घर पे आप लोग। हेलोजिनेशन, 1 मिनट, 2 मिनट, हेलोजिनेशन। ध्यान रखिए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एक्स प्लस कौन होता है भाई? कौन कौन हो सकता है? बी आर प्लस कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन नहीं होगा? इसको यूज नहीं करेंगे, एफ वाले को यूज नहीं करेंगे, इसको बनाने का कोई और तरीका यूज करेंगे। आक्रमणकारी समूह, रिएजेंट क्या दिए जा सकते हैं आपको, याद रखिएगा। रिएजेंट क्या दिए जाएंगे? देखो, पहला रिएजेंट, रिएजेंट नंबर 1, अगर वो आप चाहते हो कि Cl प्लस बना दे, आप चाहते हो कि Br प्लस बनवा दे, और आप चाहते हो कि I प्लस बनवा दे, तो क्या क्या रिएजेंट दिए जाएंगे? अगर Cl प्लस बनवाना है तो Cl2 गैस
प्लस AlCl3, Cl2 गैस प्लस FeCl3, Cl2 गैस प्लस Fe धातु केवल डार्क। ध्यान रखना, Cl2 के साथ Fe धातु और डार्क लेते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं लेते हैं, तो वो वापस किस में कन्वर्ट होता है? FeCl3 में कन्वर्ट होता है, और यही अभिक्रिया हो जाती है। यानी वास्तव में ये जो मैंने लिखा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl2 प्लस FeCl3। इनमें से कुछ भी अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Cl प्लस। साथ में लिखते रहो, इनमें से कुछ भी यूज करेंगे तो क्या बनेगा? Cl प्लस। अरे बात सुने, आप देखो अब AlCl3 कितनी बार काम में आ गया? 3 बार। AlCl3 कौन है? लुईस अम्ल। कौन है? लुईस अम्ल। अगर मुझे Br लगवाना है तो क्या लिखूं मैं? Br2 प्लस, देखो Br2 के साथ भी AlCl3 यूज किया जा सकता है, Br2 के साथ भी AlCl3 यूज किया जा सकता है, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं? AlBr3। Br2 के साथ में FeCl3 भी यूज किया जा सकता है क्योंकि वो लुईस अम्ल है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं यहां पर? FeBr3। एक धातु हमने क्या लिखा है? Br2 प्लस Fe डार्क। इनमें से कुछ भी दिया जाए, आपको करना क्या है भाई? Br प्लस बनाना है। अगर आपको ऐसे लिख के दे दे Br2 प्लस AlCl3, इसका मतलब भी क्या है? Br प्लस बनाना है, क्योंकि ये लुईस अम्ल है, ये तो अभिक्रिया में वैसे कैसे बाहर जाता है। I प्लस के लिए देखो AlI3 जनरली मिलता नहीं है, AlI3 जनरली मिलता नहीं है, तो इसके लिए पेपर में क्वेश्चन है, कैसा आया उन्होंने? I2 गैस यूज करी, I2 के साथ में क्या दे दिया? AlCl3। ये वही काम करेगा, I प्लस बनवा देगा। दूसरा देखिए आप, I2 जहां पर है वहीं पर यूज करते हैं हम कंसंट्रेट HNO3। I2 के साथ क्या ले लिया? कंसंट्रेट HNO3। बताऊंगा क्यों। ये भी क्या बनवाता है? I प्लस, या सीधे सीधे आपको दे दिया I प्लस Cl माइनस। इनमें से कुछ भी यूज किया जा सकता है। आयोडीन वाली रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? और जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें कौन सा इफेक्ट लगता है? काइनेटिक समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोप इफेक्ट। एक का मेथड बता दूंगा तो बाकी सब आपके लिए वही कॉमन हो जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? हटा दिया आपने? शाबाश, कर लिया। नहीं, अगर किसी ने बताया तो पहनते रहो। हाँ, मां से बड़ा तो कुछ है नहीं, अगर उन्होंने बताया तो पहन के रखो। आप अपनी मां की बेटी तो हो। देखो, बच्चियों के तो सबके पैरों में एक एक बांध रखा है डोरा, है ना? शेरू तूने बांध रखा है क्या? चले भाई, कौन सी अभिक्रिया? हेलोजिनेशन। आ जाओ भाई, लिख लिया क्या? अरे लिखा ना बच्चों, इतना स्लो मत लिखो आप लोग। आपको ऐसे बना के दिया, Cl2 के साथ में क्या लिख के दिया? AlCl3। ध्यान से देखना, आप क्या बना के दिया? Cl2 के साथ में क्या लिख के दिया? AlCl3। जब तक वो लिख के ना दे Cl2 आधिक्य में है, तो Cl2 कितनी बार यूज करेंगे? एक बार। एक, ये सब एक ही पात्र में रखे हुए, कहां रखे हुए? एक ही पात्र में। तो अभिक्रिया क्या होती है? ClCl, साथ में कौन है? AlCl3। आप सबको मालूम है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इनके पास क्या है? ये सीधे इसमें इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? Cl, ये वाला बॉन्ड तो टूट रहा है, हाँ या ना? और यहां पर क्या जा रहा है भाई? AlCl4, सॉरी,
AlCl3 यहां पर कौन सा पार्शियली नेगेटिव, यस और नो। ये वाला बंध जैसे ही टूटेगा हमें क्या मिल जाएगा, Cl पे कौन, साथ में कौन, AlCl4 माइनस। अब बिल्कुल वैसा ही जो हम हर अभिक्रिया में कर रहे हैं, क्या, बेंजीन रिंग एज इट इज, आक्रमण कौन करेगा, Cl+, आक्रमण कौन करेगा, Cl+। ध्यान से देखिएगा एक बार, पहला स्टेप कौन सा, धीमा या फास्ट, क्यों है भाई धीमा क्यों है, अब इसको याद कर लो, बेंजीन जब भी टूटेगी वो स्टेप सबसे ज्यादा टाइम खाएगा। नाउ अब क्या हुआ, बेंजीन रिंग, यहां कौन आ गया भाई, Cl, इधर से कोई लेना देना, यहां पे कौन सा आवेश, यहां क्या लगा हुआ है, H, इस H को फास्ट स्टेप में कौन लेके जाएगा, AlCl4 माइनस, यहां कौन सा आवेश, H+, H+ का मतलब यहां के इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, यहीं, कौन लेके जाएगा इसको, जैसे ही निकला तो कौन बाहर निकल जाएगा वापस, AlCl3, कौन निकला, HCl, और यहां आंसर क्या बन जाएगा, बेंजीन पे क्या लग गया, क्लोरो बेंजीन। अरे ये बात सुन, अब चाहे मैं Br ले चाहे मैं Fe लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, यही मैकेनिज्म होगा सब में। कोई दिक्कत है यहां तक, Cl2 के साथ में AlCl3 लिया तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनते ही बेंजीन उस पर आक्रमण करेगा। आप नोट करो सारी अभिक्रिया एक ही तरीके से है, बस Cl बनाना, Br बनाना, NO2 बनाना, R+ बनाने का तरीका अलग है, बाकी सब यहां से तो एक ही जैसा चल रहा है। हाँ जी, अगर मैं अब आपको बोलूं क्लोरोबेंजीन और मैं कहूं उस पर अभिक्रिया कराओ, करवा दोगे, इधर देखो, हम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। लिख लिया क्या, यहां देखिए, Cl रिएक्शन करवा रहा हूं, Br2 प्लस FeBr3, क्या आंसर आएगा, OCH3 रिएक्शन करवा रहा हूं, Cl2 प्लस Fe डार्क, आंसर मार देना खुद ही, कौन से समूह है ये, ऑर्थो पैरा, तो Cl भी कहां लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे, वही एक मेजर एक माइनर, मेजर हमेशा कौन रहेगा अभी, पैरा, को वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। आंसर लिख दिया होगा आप लोगों ने, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, याद है आपको, अगर मैंने सूर्य का प्रकाश देखे और कोई लुईस अम्ल काम में नहीं लिया, कोई लुईस अम्ल काम में नहीं लिया, सूर्य का प्रकाश दे दिया, तो रिएक्शन होगी क्या, होगी, और रिएक्शन में उत्पाद क्या मिलेगा, Cl, 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 और इसके सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, क्या हो जाएगा, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे लिख के दे दूं, देखो बेंजीन रिंग, यहां पे लिखा 6 बार Cl2, कितनी बार Cl2,
लेकिन साथ में क्या ले लिया मैंने, AlCl3। AlCl3 क्या है आप बताइए, चाहे 6 बार लो चाहे 1000 बार लो, हर बार AlCl3 रिएक्शन के बाद वापस मिल जाता है क्या? यहां देखो, रिएक्शन हुई और आपको कौन मिल गया, हर बार मिलता है वापस। तो अगर हर बार AlCl3 वापस मिलता है तो रिएक्शन कितनी बार होगी, 6 बार। सारे हाइड्रोजन हटा दिए जाएंगे पर इसकी एरोमेटिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पाई बॉन्ड जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। यहां पे क्या लग जाएगा, Cl 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 और Cl। आप चाहते हैं 6 तो भाई 6 के 6 और क्या मिलेंगे, HCl भी तो बनेंगे भाई, 6 बार क्या बन जाएंगे, HCl। यही किया है ना अपने पीछे भी, देखो भाई यहां पर Cl2 लिया था, एक HCl बना, एक Cl यहां लग गया, सेम वही का वही यहां पर। चाहे तो आप यहां पर ये भी लिख के दे सकते हैं डार्क, क्या लिख के दे सकते हैं, डार्क से फायदा क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में Cl2 आक्रमण करके डबल बॉन्ड को तोड़ देती है। डार्क होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनके आंसर लिख दिए क्या आप लोगों ने, ऑर्थो पैरा बना दिया होगा इधर, शेर खान। अरे बोल तो दो, लिखे आप लोग आयोडीनेशन, उसको अलग से लिखना है क्योंकि वहां पर काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट लगता है। अगर मैं कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सॉरी कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन लेके आऊं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, आइसोटोप लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क, सब कुछ बराबर रहेगा। लेकिन आयोडीनेशन में और रेट पे रेट क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी जैसे जैसे भारी आप आइसोटोप लगाएंगे। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, इसका आंसर भी लिख लिया क्या, आंसर लिख लिया क्या? यहां Cl, यहां पर Br, यहां Cl और यहां पर Br, ऐसे इसमें लिख देंगे आप लोग, नहीं। पेंजीन की किसी भी अभिक्रिया में पाई बंध टूटता है क्या, वापस बन जाता है क्या? क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, EAS, कौन सी अभिक्रिया है ये, ध्यान से देखो, इस अभिक्रिया को बोलते हैं EAS अभिक्रिया, जो हम कर रहे हैं। पहले पाई बंध टूटा होगा, पाई बंध टूट के वापस बन गया, लेकिन यहां पर पाई बंध हमने तोड़ा है। ये कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक, कौन सी अभिक्रिया है ये, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडिशन। ये मेंशन करते ना आप, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आयोडीनेशन की। ध्यान से देखो, आयोडीनेशन, इसके आगे क्या लिखेंगे आप, रिवर्सिबल, यानी इसका क्रम क्या हो जाएगा, आयोडोनेशन और सल्फोनेशन के अलावा बाकी सब में क्या होता है यहां पर, बराबर, बाकी सब में क्या होता है, बराबर। क्या देखिए भाई, ध्यान से देखना आप, बेंजीन रिंग, बेंजीन के सामने में लेके आया I2, I2 के साथ क्या लेके आया मैं, AlCl3। अभिक्रिया होगी क्या, अभिक्रिया होगी क्या, होगी। और मैं सीधे उत्पाद लिख रहा हूं उसका, क्या बनेगा, और साथ में क्या बना, बोर्ड पे देखो सब लोग, सब लोग बोर्ड पे देखो, ये कौन है, आपको याद है, रेड फॉस्फोरस HI, HI का नेचर कौन सा है, ये है अपचायक। क्या है भाई, जब तक HI उपस्थित है ये रिएक्शन को कहां भेजेगा वापस, बैकवर्ड भेजते ही कौन सा इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोप। मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, रिएक्शन तो पीछे जाएगी ही जाएगी, पर फिर भी चाहता हूं कि रिएक्शन थोड़ा कम जाए या रुक जाए, तो कौन रोकेगा, इस अपचायक की रिएक्शन किससे करा दूं, ऑक्सीकारक। मैंने देखो यहां लिखा था एक चीज, यहां देखो, कंसंट्रेट HNO3, याद है क्या आपको, यही चीज हमने वहां भी पढ़ी थी, हेलोजिनेशन में भी। तो आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन ना करे, तो देखो एक क्वेश्चन आया था कभी एम्स के अंदर, 2009 या 8 का क्वेश्चन है ये,
कैसे दिया उन्होंने इस क्वेश्चन को? बेंजीन रिंग। रिएक्शन चुपचाप किससे करवाई उन्होंने? I2 से। और लिख के क्या दे दिया? और लोगों ने क्या करवा दिया? नाइट्रेशन। क्या करवा दिया? क्या यार नाइट्रेशन होगा क्या? नहीं। कंसंट्रेट HNO3 I2 से रिएक्शन करके बना देगा I+। क्या बनाएगा? और I+ बेंजीन पे अटैक करेगा और आंसर क्या आएगा? आप लोग इसमें गलती से भी ये मत बना देना भाई, नाइट्रेशन लग रहा है ना आपको, वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि रिएक्शन किसकी होगी? I2 और कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन होगी। समझ गए बात? जब I2 और कंसंट्रेट HNO3 आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? I+। क्या बनाता है ये? इन दोनों का रिजल्ट क्या है? I+। हमें कोई मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, हमें यह मालूम होना चाहिए कि इनका रिजल्ट क्या है? I+। अब इधर देखो, सब बोर्ड पे देखो एक बार। आप चाहते हैं कि रिएक्शन को खत्म ना करे, पीछे ना भेजाए, तो इस अपचायक की रिएक्शन किससे करा दो? अपचायक की रिएक्शन किससे करवा दें? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कौन कौन से हो सकते हैं? कंसंट्रेट, कंसंट्रेट HiO3। एक और बस, ये दो ही बहुत है, HNO3 और। अगर आप अभिक्रिया के अंदर ये डाल के दे दें इनमें से कोई भी, तो रिएक्शन में आयोडोबेंजीन बन जाएगा, पर फिर भी उसकी लब्धि क्या होगी? कम। आयोडोबेंजीन को हम बनाएंगे किसी और तरीके से, लेकिन आयोडोनेशन में ये ध्यान रखना, लिख लीजिए इसको। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है क्या? वाह, ये बात समझ में आ रही है? सच बोल रहा है? बाद में बोलेगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैकेनिज्म धीरे धीरे बोलता है आगे। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या भाई सभी को? एक स्टेटमेंट लिख दीजिए आप। बेंजीन और, बेंजीन और दूसरे फ्यूज्ड बेंजीन, एक बार लिख लो फिर बोर्ड पे लिख रहा हूं। बेंजीन और दूसरे फ्यूज्ड बेंजीन क्या लिखा मैंने? बेंजीन और अन्य फ्यूज्ड बेंजीन कैंसर कारक होते हैं। क्या कहा मैंने? बेंजीन दिख जाए और कोई भी फ्यूज्ड बेंजीन, फ्यूज बेंजीन मतलब क्या होता है? देखो, आपको बेंजीन दिखे ऐसे, अब फ्यूज का मतलब दो बेंजीन को चिपका दो आप ऐसे। बिल्कुल, नेफ्थलीन भी कैंसर कारक होता है, एंथ्रासीन भी कैंसर कारक होता है, फिनेंथ्रीन भी कैंसर कारक होता है। अगर बेंजीन ऐसे चिपकी हुई है तो वो सब कौन है? कैंसर कारक। इधर देखो, मान लो ये बनाया मैंने, बताओ ये कैंसर कारक है या नहीं है? है। तीन तीन बेंजीन चिपकी हुई है तो कैंसर कारक। ठीक है क्या? लेकिन इसके अलावा भी एक बार आप कहां से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में दो पैराग्राफ दे रखे हैं, पढ़ लेना। ठीक है क्या? बेंजीन और कोई भी फ्यूज बेंजीन ऐसी चिपकी हुई बेंजीन, वो सब कौन है?
कैंसर कारक। अकेले बेंजीन भी कैंसर कारक है, लेकिन फिनॉल नहीं है कैंसर कारक, क्लोरोबेंजीन नहीं है कैंसर कारक। कौन है? अकेले बेंजीन। जैसे जैसे बेंजीन समूह की संख्या बढ़ेगी, उसकी कैंसर पैदा करने की ताकत बढ़ती जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो तो सही। यहां लिखिए भाई जल्दी से। अब देखो, हम अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो कौन है? हेलो एल्कीन, मतलब क्या, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है क्या? जिसमें SN1 SN2 ये पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे काम की चीज कौन सी है? तो वहां ना पढ़ा के यहीं पढ़ना है हमें, ठीक है क्या? विलायक दो प्रकार के होते हैं, कौन सा? नॉन पोलर, साथ में लिखते रहना भाई। नॉन पोलर और पोलर का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस बनाने वाले। नॉन पोलर का मतलब प्लस माइनस नहीं बनाते। लिख रहा हूं, देखो ध्यान रखना। कौन है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन है? नॉन पोलर। साइक्लोहेक्सेन भी विलायक होता है, मतलब पानी की तरह बन जाता है, लिक्विड, नॉन पोलर। बेंजीन भी विलायक है, टोलुइन भी विलायक है, प्लस माइनस नहीं आता। रिएक्शन करने के बाद आ सकता है, वो अलग बात है, नॉर्मली नहीं आता। कार्बन डाई सल्फाइड कौन है भाई? ये भी विलायक है, लिक्विड होता है, नॉन पोलर। ध्यान रहेगी बात आपको। एक और लिख सकते हैं, हेक्सेन। हेक्सेन भी लिक्विड होता है, एन हेक्सेन। कौन सा हेक्सेन? इसमें कोई प्लस माइनस नहीं आता, ये सब क्या है? नॉन पोलर विलायक है। इसको कभी हमने यूज किया है क्या? CCl4 को नॉन पोलर विलायक बताया था, और मैंने कहा था पोलरता बढ़ाते ही। पोलर का, पोलर के दो भाग, एक पोलर प्रोटिक और दूसरा कौन सा? पोलर ए प्रोटिक। ध्यान से देखिए भाई, पोलर के भी दो भाग, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर ए प्रोटिक। पोलर प्रोटिक मतलब, पहले इसकी बात कर रहा हूं, बोलो मां। याद आ गया क्या? ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक होते हैं। जैसे एग्जांपल, H दिखना चाहिए उसमें H+, OH। सबसे बढ़िया पोलर प्रोटिक कौन है? पानी। कौन है भाई? फिर कौन आ गया? मदिरा। कौन आ गई भाई? पानी और मदिरा, ये बहुत अच्छे पोलर प्रोटिक, इन्हीं को हम यूज करेंगे। पोलर प्रोटिक कहां यूज होते हैं? कहां यूज करेंगे? पोलर ए प्रोटिक कहां यूज करेंगे? SN2। अब हम इनके बारे में पढ़ने चाहते हैं, तो इन्हीं को यही बता रहे हैं। चलिए भाई, मां का फोन, और कौन कौन हो सकता है? देखो, H+। अरे पिताजी का फोन नहीं लेना हमें, हमें केवल मां का फोन लेना है। H+OCH3। आगे देखो, ये सब कौन है? जिसमें नाइट्रोजन से H लगा हो, कार्बन से H लगा हो, सॉरी ऑक्सीजन से H लगा हो, सल्फर से H लगा हो, ये सब कौन है? पोलर प्रोटिक। और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना? अरे और भी हो सकते हैं ना? ETC डाल दिया। आपको इनमें से केवल किस पे ध्यान रखना है? पानी में के साथ में दारू। अरे बोलो ना, कौन सी अभिक्रिया? पोलर प्रोटिक की बात ही कर रहा हूं मैं अभी।
एक स्टेटमेंट लिख दीजिए इनके लिए, ये ऐसे लिखता हूं, ये धनायन तथा ऋणायन दोनों को स्थायित्व देते हैं। देखिए भाई, पोलर विलायक के दो भाग, एक प्रोटिक और पोलर और ए प्रोटिक। पोलर प्रोटिक मतलब जिसमें H प्लस हो, कौन हो? H प्लस। पोलर ए प्रोटिक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये किसको स्थायी देते हैं? धनायन को भी, और अगर धनायन और ऋणायन दोनों लिए तो दोनों को स्थायित्व करके घोल देंगे। कौन? पोलर प्रोटिक। पोलर ए प्रोटिक, उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। इसमें H प्लस नहीं होता, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर पोलर ए प्रोटिक। ये लिखते रहना आप, पहले मैं इसको लिखा देता हूं। अरे बेटा बेल लग जाएगी कभी भी। पोलर ए प्रोटिक। अरे मैं आपका ब्रेक नहीं चाहता ना खाना, ब्रेक नहीं खाना। इधर देखो, कौन सा प्रोटिक? पोलर ए प्रोटिक। लिखिए, इन विलायकों में H प्लस नहीं होता, परंतु ध्रुवीयता होती है। ये केवल धनायन को स्थायित्व देते हैं। किसको स्थायित्व देते हैं? धनायन को। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप ध्यान से देखो, O पे नेगेटिव आ सकता है, C पे प्लस आ सकता है, पर H प्लस नहीं है। दूसरा लिखा मैंने, ये बॉन्ड अगर घूमे तो यहां पे कौन सा आवेश? यहां पे कौन सा आवेश? इसका नाम है DMSO। क्या नाम है इसका? आपके एरो के नीचे लिखा होगा कहीं ना कहीं DMSO। इसका नाम क्या है? एसीटोन। एक एसीटोन, एक DMSO। अभी बच्चों लिखने के बजाय देख लो आप लोग, है ना? लिख तो घर पे लेना आप। अरे बच्चों आपका ब्रेक बिल्कुल भी नहीं खा रहा मैं। सुनो भाई, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या नाम है इसका? अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। बोर्ड पे देखो, ये कौन है? डाई मिथाइल एसिटामाइड। कौन है ये? यहां क्या, यहां कहीं भी N से C से O से H लगा हुआ है क्या? नहीं। तो बोलेंगे क्या इसको? डाई मिथाइल एसिटामाइड। क्या बोलेंगे इसको? DMA। मैंने आपको चार बताए, देखो कौन कौन से। एक एसीटोन, एक DMSO, दूसरा कौन सा बताया? DMF और DMA। ये चार आप याद रखना। चार कौन है भाई? नॉन पोलर। और भी हैं, इसकी बाकियों की बात करेंगे हम बाद में, लेकिन अभी इतना आपको याद रखना है।
ये इधर देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको स्थायित करता है? प्लस माइनस दोनों को। ये किसको स्थायित करता है? केवल और केवल प्लस को। किसमें यूज करेंगे? किसमें यूज करेंगे? पोलर प्रोटिक मतलब क्या? H प्लस। पोलर ए प्रोटिक का मतलब क्या? H प्लस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में।